जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय 12 से 14 फरवरी जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ 12 फरवरी 2024 सोमवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला के स्थानीय विधायक रविंद्रनाथ महतो के कर कमलों द्वारा फीता काटकर एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष राधारानी सोरेन, प्रखंड प्रमुख कल्लावती मुर्मू, विधायक प्रतिनिधि वासुदेव हांसदा, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, 20 सूत्री सदस्य उज्ज्वल भट्टाचार्य, गुलशन अली, जनार्दन भंडारी, समर माझी, मोसफीक अंसारी आदि उपस्थित रहे। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि कार्य सभी को सीखने की जरूरत है। खासकर शिक्षित युवा वर्गों को कृषि कार्य में अपना रुचि दिखाना होगा, क्योंकि अभी के समय में खेतीबाड़ी कोई सीखना नहीं चाहता है। खासकर शिक्षित जो युवा है वह लोग खेती नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं करना जानते हैं। आप ऐसे बहुत से किसान देखिएगा जो कृषि क्षेत्र में उतरकर बेहतर खेती और उपज करके अपना जीवन बेहतर बना रहा है। अगर आप बेहतर फूल का खेती कीजिएगा तो आपको बहुत मुनाफा होगा। अगर अच्छा से मन लगाकर खेती किया जाए तो इस कृषि क्षेत्र में कभी भी अनाज की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर खेती ठीक ढंग से नहीं होगा तो भूखमरी की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सरकार अभी के समय में बहुत सारे कृषि के लिए अनेकों फलीभूत योजनाएं चला रही है। इसका आप लोग ब्लॉक या किसान मित्रों से जानकारी लीजिए और लाभ उठाए। आप लोग देखिएगा कि नाला के सालुका में अभी 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए बनाया जा रहा है, जिससे आसपास के सभी किसानों को लाभ मिलेगा। और इस कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए 18 से 20 घंटा बिजली भी चाहिए था, जो यहाँ उपलब्ध नहीं था। इसलिए मैंने भेलुवा में पावर ग्रिड का निर्माण कराया, जहां हर वक्त 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहेगी, जिससे सभी स्थानीय लोग लाभान्वित होगा और कोल्ड स्टोरेज चलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे जन कल्याणकारी विषयों के बारे में लोगों को जानकारी दिया। इस अवसर पर हजारों लोग उपस्थित रहे। नाला से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इसलिए अगर हम कहें तो मैं समझता हूँ यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। कृषि ही हमारा प्रधान पेशा है। हमारे पूर्वजों ने इस विषय को भी उल्लेख किया है कि पेशे में सबसे उत्तम कृषि, कृषि से कोई उत्तम पेशा नहीं है, चाहे वाणिज्य हो चाहे नौकरी पेशा हो। और हम सारे लोग एक उत्तम पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हम उत्तम पेशे में जुड़े रहने के बावजूद भी स्थिति है हमारे परिवार संचालन में जो आर्थिक निश्चितता है, ये हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का खेती करें जो वर्तमान बाजार के हिसाब से हम बेहतर जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ सके। अब हमारे ही देश के अंदर में आप आंध्रा को देखिए, पंजाब को देखिए, हरियाणा को देखिए, वहां के किसान का जीवन स्तर और हमारे यहाँ के किसान के जीवन स्तर आसमान और जमीन का फर्क होता है। इसका मतलब वे भी खेती और कृषि कार्य में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और हम लोग भी कृषि कार्य में ही समय व्यतीत करते हैं। लेकिन दोनों का जीवन स्तर, दोनों का खेती से जो कमाई है या परिवार का जो स्थिति है, उसमें काफी अंतर मालूम पड़ता है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने खेती करने के लिए किस पद्धति को अपनाया है, खेती करने के लिए कौन कौन व्यवस्था को अपने खेती कार्य में लगाया है और कम पूंजी में खेती का उत्पन्न द्रव्य को वैसे बाजार में बिक्री करते हैं जहां उनको अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होता है और साल का जो कमाई है एक बेहतर कमाई जैसा हो, उस पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं
তুমি কে এনেছ তাইলে তুমি আনো না কিছু না কি যে করলে আমরা কিসানের তো আইন ঠিক হবে এই ছাড়ান দিলে একটু ধরো ছাড়ায় না মাল দিচ্ছে তো মাল দিচ্ছে বাস আমার দেখবে এক দুটো ধরবেন না কি হবে না না पोजीशन में तो आगे बढ़ाया जाएगा बहुत ही कीमती समय निकाल करके विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय सह क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक से स्टॉल का निरीक्षण किया गया। कहना है कि आज किसान समझ रहे हैं कि खेती उत्तम है, हमें खेती करना है और हम समझते हैं कृषि कार्य में और खेती में हमारा जामताड़ा जिला अव्वल है। सर उधर से निकलेंगे सरकार की ओर से किसानों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता है कि जब तक हम किसान का माली हालत को नहीं सुधारेंगे तो हम झारखंड को उन्नति के पायदान पर नहीं ले जा सकते। खेती करते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, रोजी रोजगार के लिए करते हैं। उनकी पूरा आर्थिक व्यवस्था खेती पे ही आधारित रहता है। और पूरा आप संथाल परगना में लीजिए तो किसान जो है सो गाँव में है और देश की आत्मा गाँव में है। तो इसको देखते हुए मेरा ये प्रयास था कि इसको हम शिफ्ट करें गांव की तरफ और जिसका हमको सक्सेस भी मिला। जो गांव कभी घर से जो किसान गांव के घर से नहीं निकालते थे, शहर के तरफ नहीं आते थे, आज वही किसान इस मेले में आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, जगह नहीं मिल रहा है और लोग कितने उत्साहित है। एक नया कल्चर लग रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, नया नया मॉडल देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रगति का रास्ता प्रशस्त हो रहा है और हमको बहुत खुशी है। और मेरा लक्ष्य जो है सो गांव में लाने का, इधर लाने का सफल हुआ।